कि एक तरफ ब्राह्मणवादी सोच चल रही है, दलितों को और मुस्लिमों को, शोषितों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है। नहीं चाहिए हमें ये सारी चीजें। हमें चाहिए तो सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान के अनुसार जो 1950 में बाबा साहब ने भारत को सौंपा था, जो आजादी के वक्त उन लोगों ने ख्वाब देखे थे, हमें आज चाहिए तो भारत, वो भारत चाहिए जो भीमराव अंबेडकर जी सोचते थे, जो भीमराव अंबेडकर जी ने किताबें लिख कर दी, जो कानून बनाया, जो 3 सालों के मेहनत करने के बाद देश विदेश 130 से 135 देशों के, राज्यों के, देशों के संविधान को पढ़कर जो हिंदुस्तान का संविधान बना, पूरी दुनिया ने इसको सम्मान दिया। लेकिन ब्राह्मणवादी सोच, ब्राह्मणवादी लोग इस व्यवस्था को ठुकराना चाहते हैं, इसको गलत साबित करना चाहते हैं, ये मनुवाद सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये भारत के दलित, शोषित, मुस्लिम लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये इनकी सोच बहुत गलत और बहुत खराब है। अगर यही सोच इनकी आगे बढ़ती रही तो कमजोर लोगों का, दलितों का, मुस्लिमों का, पिछड़ों का, अन्य जातियों का विश्वास कमजोर होता जाएगा और ब्राह्मणवाद एक तरफ हो जाएगा और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा सब एक तरफ हो जाएगा। देश में बंटवारे की नींव डालने की कोशिश की जा रही है। जो दलित मुस्लिम मोर्चा जो दलित मुस्लिम मोर्चा ये बंटवारे की नींव को बिल्कुल खत्म कर देगा, इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। है और जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको समाज के साथ जब भी कोई भी उत्पीड़न होता है तो दर्द होता है, सभी 8 तारीख के बाद सड़कों पे उतरे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग जो कि इस सब घटना से मतलब ज़्यादा प्रेम नहीं रखते हैं और वो अपने विचारों को बहुत ही अभद्र भाषा में व्यक्त कर रहे हैं, तो उनकी मैं निंदा नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें हमारी बहन जी भी आती हैं, कुछ हमारे बड़े भाई भी आते हैं। मैं सभी का सम्मान करते हुए अपनी बात बस रखना चाहूंगी कि जब भी दलित और शोषित समाज के साथ अगर अन्याय होता है तो क्यों सरकार और कानून व्यवस्था जो अपनी आंखों को बंद कर लेती है? क्या दलित सिर्फ अब शुरू से अब तक क्या सिर्फ अत्याचार सहने के लिए हैं? क्या दलितों के बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते हैं? क्या एक बेटी जो पढ़ने के लिए अपने मतलब एग्जाम देने के लिए वो जाती है, दलित बेटी, दलित वैसे तो अभी 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 हम बात करेंगे अविनाश पांडे जी की कि उन्होंने सड़क पे एक बयान दिया कि तुम लोगों की वजह से सड़कें गंदी हो गई, और वहीं अगर दलित बेटी उसके साथ जो इतना बड़ा जो निंदनीय जो घटना हुई है, क्या उस घटना के लिए वो मतलब अच्छी थी, शुद्ध हो गई थी उस घटना के लिए? मैं खुल के नहीं कहना चाहूंगी वो मेरी बहन के साथ जो जितना बड़ा अत्याचार जो हुआ है, लेकिन मैं अविनाश पांडे जी के बातों को आपके बीच में रखना चाहूंगी कि दलितों से रोड और सड़कें तो गंदी हो रही हैं, उनके न्यायालय गंदे हो रहे हैं, उनकी कानून व्यवस्था पे फर्क पड़ रहा है, तो आप दलितों के साथ अत्याचार क्यों करते हैं? दलितों की बेटियों को, बहनों को इस काम के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं आप लोग? क्या जब आप लोगों की जो सोच है जो वो कहाँ चली जाती है, कहाँ चली जाती है उस वक्त आपकी लोगों की सोच? वो बहुत ही निंदनीय घटना है, और जो लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो, हम सब साथ मिलके एक साथ होके एकजुट होके इस मुहिम को हम अपनी आवाज उठाएंगे, मुख्यमंत्री तक लेके जाएंगे, प्रधानमंत्री तक लेके जाएंगे, और ये आवाज जो है रुकने वाली में से नहीं है। और हम आज जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए, मुख्यमंत्री अपने गृह मंत्री आए, उसमें हम लोग जाके 2 बजे अभी आपके माध्यम से ये जो है कुछ नोटिस हमने तैयार करा है, हाँ, ये लेके हम जा रहे हैं। और इस पे खाली ये एक नोटिस देने का हमारा सिर्फ इतना ही फर्ज नहीं है कि सिर्फ दे के आएंगे, जब तक इस निंदनीय घटना पे जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, अविनाश पांडे को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी, पूरा दलित समाज जो है वो रुकने वालों में से नहीं है। क्योंकि ये हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और जो आईपीएस अधिकारी जिनको इतने अच्छे पद पे बिठाया गया है, संविधान को पढ़ के, देश की कानून व्यवस्था को पढ़ के, उसके बावजूद भी अगर वो ऐसे निंदनीय घटना करते हैं, ऐसे अपराध करते हैं, ऐसी मानसिकता वो रखते हैं, तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी सरकारी पद पे तो रहने का कोई अधिकार है नहीं। उनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी के साथ मैं सभी को जय भीम कहती हूँ। 3 बजे हम लोग लीगल टीम की बैठक होगी, ठीक है ना? हाँ, वो भी बोलेंगे। 3 बजे लीगल टीम की भी बैठक होगी। जो अभी मीनाक्षी बहन ने जो बात कही है वो बात मतलब यहीं तक नहीं है। अगर हम लोग चंद्रशेखर जी से भी मिलेंगे इस पर,
और हमारा संगठन ये चाहता है कि ये मामला अदालत में जाए। अविनाश पांडे जी के खिलाफ हम लोग बाकायदा लीगल एक्शन भी लेने के मूड में हैं। ये अलग बात है कि ये वीडियो जब रिलीज होगा तो क्या पता हमारे साथ भी लीगल एक्शन हो, लेकिन उससे डर डर के समाज तो सरेंडर कर चुका है। हम लोग डरेंगे नहीं। 3 बजे हम लोग लीगल टीम को बुलाए हैं, उनके साथ बैठेंगे, क्या कुछ किया जा सकता है लीगली उस पर विचार करेंगे। और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं गफ्फार सलमानी साहब, वो भी अपनी बात रखेंगे। सभी पत्रकार महोदयों को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है बहुत गंभीर विषय है। हमारी एक छोटी बहन, हमारी एक बेटी के साथ जो घृण्य अपराध हुआ है और उसके इंसाफ मांगने के लिए जो दलित समाज सड़कों पर आया और जो डीएम थे, वहाँ के डीजीपी थे, उनसे बात करने की बात करी तो वहाँ पर जो कप्तान साहब थे, हमारे मेरठ के जो कप्तान साहब थे, उन्होंने आके दलितों को गालियाँ भद्दी गालियाँ दी, रैपट मारे। वीडियो वायरल है। मैं 2014 की एक घटना का वो बताता हूँ, जिस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की घोषणा कर रही थी। उस टाइम पे बहुत सारे दलित और मुस्लिमों के दिमाग में भी ये चीज आई थी कि भाई राम राज्य भारत में आना चाहिए, क्योंकि राम राज्य के बारे में हमने पढ़ा था कि राम गलत लोगों के साथ, जो कमजोर लोगों को मारते थे, जो कमजोर लोगों को पीटते थे, उनके विरोध में वो खड़े होते थे और दलितों को, शोषितों को और कमजोर लोगों को इंसाफ दिलाते थे। आपका एक वाकया हमने खुद पढ़ा है, जो 4वीं या 5वीं क्लास की किताब में पढ़ा था कि साबरी के बेर, झूठे बेर खाए थे आपने जब आप बनवास पर थे। लेकिन जो आज 2026, 2025, 2024 का जो राम राज्य शुरू हुआ है, अगर यही राम राज्य है तो नहीं चाहिए हमें राम राज्य, हम नहीं चाहिए हमें वो राम राज्य, हमें वो राम राज्य चाहिए जो राम का राज्य हुआ करता था। आप खुलेआम घूम सकती हैं। और क्या, अमित शाह के कहने के बाद दूसरे ही दिन क्या हुआ, कितनी घटनाएं हो गई। और कई घटनाएं तो ऐसी होती जो दर्ज नहीं होती, एफआईआर नहीं होती, कंप्लेंट नहीं होती। ठीक है, अविनाश पांडे को क्या सजा मिलनी चाहिए? बर्खास्त होना चाहिए भाई, और कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे किसी को बिना कुछ बोले ना आप थप्पड़ मार सकते हैं, ना आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ना आप उस पर लाठियां बरसा सकते हैं। क्या वर्दी पहनकर जो रौब दिखा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं भाई, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि कहीं पर भी जाओ, अगर 4 लोग बैठे हैं प्रोटेस्ट में लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए, तो वहां गुंडागर्दी करेंगे। मतलब एक उस लड़की के परिवार से पूछो उन लोगों पे क्या बीती, ठीक है, उसके माँ बाप से जाके पूछो क्या बीती है। ये प्रदर्शनकारियों पे हमेशा लाठी, कभी डंडे, कभी गोली तक चल जाता संभल में। आखिर यूपी में इस तरह की घटना क्यों आ रही है? वही चीज है ना, जब गुंडे सत्ता में बैठे होंगे तो और होगा क्या, होगा क्या जब गुंडे ही सत्ता में बैठे। क्यों? क्योंकि योगी जी पे यूपी तो नहीं संभल रहा, ना उनकी पुलिस संभल रही। पुलिस अपनी दादागिरी करती है, जो मन करे वो करेगी पुलिस, ठीक है। मतलब इतने साल से मुख्यमंत्री आप कह रही, योगी जी संभाल ही नहीं पा रहे हैं। क्या संभाल लिया यूपी में, बताएं क्या संभाल लिया, क्या संभाला, यही बता दें। अरे भाई पूरा यूपी जाके देखिए, चमक रहा है, लखनऊ चमक रहा है, एयरपोर्ट बना दिया, महंगाई हाँ, वही एयरपोर्ट बनाया कि पहली बारिश में पानी गिर गया, वही ट्रेन स्टेशन बनाए कि पहली बारिश में उसकी छत टपक गई, वही एयरपोर्ट बनाए कि हेलीकॉप्टर में बैठो पता चलता फ्लाइट कैंसिल हो गई, या बाहर खड़े रहो पता चलता टिकट महंगा हो गया, तुरंत वही फ्लाइट बनाई है ना। राम भक्तों को मंदिर दे दिया और उसमें चोरी करा दी, मंदिर देकर चोरी करा दी, चोरों को जेल भी तो भेजा, बड़ी मछली को भेजा। कौन है बड़ी मछली? मछली क्या होता है? चोर चोर होता है। जैसे एक बड़ा फंटा एक छोटा फंटा होता है, वैसे छोटी मछली बड़ी मछली होती है। आप लोग रामद्रोही है। पंडित हूँ मैं, अब बोलो, मतलब पंडित होने का प्रूफ देना पड़ेगा कि हम पंडित हैं। मतलब बड़की रामद्रोही है। हम वो है ना पंडित, जो ना मोदी जी की आंखों की पट्टी, जो काले चश्मा है ना, वो नहीं पहनने का हमने। योगी जी यही कह रहा है, जो सवाल पूछेगा राम मंदिर पे वो रामद्रोही है। योगी जी हमें इतना बता दीजिए, हम मैं ना कट्टर ब्राह्मण हूँ, प्योर वेज वाली, ठीक है। आपके अंध भक्त गोबर भक्तों की तरह नहीं कि किसी को भी धमकी दो जय श्री राम बोल दो। इनने जब माता सीता को राम भगवान से अलग कर दिया, ये राम भगवान के भक्त हैं। कभी रामायण पढ़ी है इन लोगों ने? खुद लिखा है सुंदरकांड में कि माता सीता का नाम ना या भगवान राम का नाम ना एक दूसरे से अलग करके नहीं ले सकते। राम का नाम हमेशा सीता के साथ ही लिया जाता है, इसलिए हम पंडित ना जय सिया राम बोलते नहीं कि जय श्री राम। मतलब वो एफआईआर दर्ज करवा दिया, 8 लोग को जेल भेज दिए, एसआईटी बना दिए, ये आपको ये पच नहीं रहा? चरण पादुका आ गए वापस, आ गए। वो जो हीरे का हार था वो वापस आ गया, दिखाएंगे वापस।
या फिर जो मंदिर है, ये बड़ा योगी जी कल कह रहे थे ना कि नमाज वहां पढ़वाएंगे। अरे भाई, पहले की सरकार में ना हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, इनकी सरकार जब से आई ना हिंदू मुस्लिम स्टार्ट कर दिया, और राम मंदिर इनने बनवाया है। कोर्ट के फैसले से बना, मतलब इनके गोबर भक्त कोर्ट को नहीं मानते। ये बताए ना, आखिर में ये बताइए, एसएसपी अविनाश पांडे की सजा क्या होनी चाहिए? बर्खास्त होकर कार्रवाई होनी चाहिए उन पे। क्या बेटे सेफ नहीं है योगी राज में? कतई सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं भी बाहर निकलो, इन्हीं की सत्ता में बैठे लोग गुंडागर्दी करे, इन्हीं की सत्ता में बैठे लोग। बनारस में क्या हुआ? इन्हीं की सत्ता में बैठे हुए लोग थे ना जो बनारस की बेटी के साथ क्या किया। जहां भी जाओ इन्हीं के सत्ताधारी लोग आ जाते हैं। तो बेटियों को तो ना बीजेपी वालों से बचानी चाहिए। चंद्रशेखर जी के उनको नहीं जाने देगा मेरठ, खूब बवाल हुआ। अरे भाई, नहीं जाने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों को लगेगा नेता जाएंगे तो नहीं, कहीं इंसाफ ना दिलाना पड़ जाए हमें, ठीक है, इसलिए नहीं। हाथरस कांड होता तो राहुल गांधी को नहीं जाने दिया जाता, ठीक है, कहीं भी कुछ हो किसी बड़े नेता को नहीं जाने दिया जाता है। तो हर जगह चंद्रशेखर जी जाते क्यों हैं? अरे भाई, कैसे नहीं जाएंगे? लड़कियों का वोट लेने के लिए। कैसे नहीं जाएंगे? मैं राजनीति तो ये करने कहूंगी हर बड़े नेता को जाना चाहिए भाई, हम्म, क्यों नहीं जाएंगे? राजनीति करने